हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब के लेसन नंबर 14 में। दोस्तों, हम एक सफ़र कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग का। हमने अभी तक 13 लेसन्स पूरे अटेंड किए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, लेसन नंबर 14, नया लेसन, नया जोश, नया कुछ सीखने को। दोस्तों, मैं हमेशा अपने दोस्तों से एक बात कहता हूँ, ज्ञान की रोशनी से जगमगाओ और मेहनत की नाप पर अपने सपने सजाओ। दोस्तों, ज्ञान आपको ये कोर्स दे रहा है, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप यहाँ से लर्निंग ले रहे हो। मेहनत आपने करनी है, सपने आपके बहुत बड़े हैं, उन सपनों को आपने मेहनत की नाप पर सजाना है और अपनी ज़िंदगी को आगे और बेहतर बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ मेटा प्रोडक्ट्स की। मेटा प्रोडक्ट्स में अभी 3 ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, FB, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इनकी बात कर रहे हैं। इनमें प्लेसमेंट मीन्स मुझे अपनी ऐड कहाँ पर दिखानी है। फेसबुक देखिए हमें 2 एड्स के ऑप्शंस देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देता है फेसबुक हमें ऑटोमेटिक्स। अब ऑटोमेटिक ऐड क्या है, नाम सजेस्ट करता है, फेसबुक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि फेसबुक की ऐड कहाँ पर आपकी दिखाए। आपने क्या किया, आपने कस्टमर टारगेट ऑडियंस, अपनी एक कस्टमर लिस्ट आपने फिक्स कर ली। आपने फेसबुक को बोल दिया मुझे इस तरह के कस्टमर चाहिए। अब उसके बाद आती है प्लेसमेंट पे, आप प्लेस कहाँ पर करना चाहते हो। हमने कहा जी प्लेसमेंट हमारे पास 2 ऑप्शन है, फेसबुक हमें देता है। आप जी ऑटोमेटिक बोल दो, हम लोग खुद देख लेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। फेसबुक कहता है मैं आपके लिए सारा काम कर लूँगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैनुअली हम लोग एड्स को सेट कर सकते हैं प्लेसमेंट। वो अब मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कहाँ पर किसको कौन सी ऐड दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैंने प्लेसमेंट को ऑटोमेटिकली सेट कर लिया। अब मेरे पोस्टर का जो मैंने ऐड डाली है, वीडियो डाला है, उसकी बेटर प्लेसमेंट कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर उसकी विजिबिलिटी बेटर आ सकती है, फेसबुक खुद से डिसाइड कर लेता है, राइट। वो आपको इंस्टाग्राम पे उसको दिखानी है, उसको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में दिखाना है, इंस्टाग्राम रील्स में दिखाना है, फीड में दिखाना है, फेसबुक फीड में दिखाना है, मोबाइल में दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है, टैब पे दिखाना है, एंड सो ऑन। या फिर मेरे पास ऑप्शन है, फेसबुक मुझे पावर दे देती है कि मैं मैनुअल ऐड को सेटअप करूं, मुझे कहां पर ऐड दिखानी है, कौन कौन से डिवाइसेस पे दिखानी है, किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे दिखानी है। हाँ, सपोज मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है, पे मेरे पास अगर फेसबुक पे मैं ऐड लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए बना है, तो मैं आगे जब प्लेसमेंट दिखाऊंगा तो प्लेसमेंट में मैं दिखाऊंगा पे ठीक है जी मेरी प्लेसमेंट सब जगह पे हो। बट अब मैं डिवाइसेस जब सिलेक्ट करूंगा तो मैं डेस्कटॉप नहीं करूंगा, मैं मोबाइल सिलेक्ट करूंगा। मोबाइल्स को भी डिफाइन फर्दर में जाके मैं आगे ये सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे सिर्फ जो है फेसबुक ऐड जो दिखानी है वो मैं एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर ही दिखानी है, तो मेरी ऐड सिर्फ वहाँ पर जाएगी। अब एप्पल आईफोन प्रो मैक्स जो 15 है उस पर क्या क्या दिखाना है मेरे को, उसको मेरे को फीड में भी दिखानी है, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज में भी दिखाना है, फेसबुक फीड में भी दिखाना है, स्टोरीज में भी दिखाना है, रील्स में भी दिखाना है, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं वो खुद से मैनुअली भी सेट कर सकता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। बट एक चीज़ पक्की है दोस्तों, फेसबुक बहुत ही स्मार्ट है, फेसबुक को सब पता है ना, अंतर्यामी है फेसबुक। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ मैनुअल एड्स और फेसबुक की ऑटोमेटिक एड्स में, अगर मैं विनर की बात करता हूँ तो विनर इज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। हम लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हम लोग ऐड कैंपेन लगाएंगे, एक तो हमने जो कैंपेन के ऊपर बजट लगाना है वो ABO नहीं लगाना है, CBO बजट लगाना है, दैट इज़ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हमने वो करनी है। उससे हमारी एड्स के ऊपर हमारा एड स्पेंड अच्छे से चलेगा। दूसरा, जब हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमने हमेशा, जब तक हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो जाते एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करने में, तब तक हम लोग
ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का ही प्रयोग करेंगे। तो आज की डेट में कंक्लूजन जो निकलता है प्लेसमेंट्स का, उसका जो विनर है वो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। आप ताली बजा सकते हैं, थैंक यू। तो हम लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को ही अभी कंसिडर करके चलेंगे। तो इस सेशन में इतना ही आपके साथ, अगले सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक बने रहने के लिए, इस लर्निंग का मज़ा लेने के लिए, थैंक यू।